खुजदार में बस पे हमला हुआ और उसमें मासूम लोगों को शहीद किया गया है। ये बीएलए की कार्रवाई है, लेकिन ये कार्रवाई क्या अकेले बीएलए की है? इस कार्रवाई के पीछे कौन से करैक्टर्स हैं? ये कोई छोटा वाकया नहीं है और इसको ऐसे बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। इसमें टीटीपी शामिल है। टीटीपी और बीएलए एक हो चुके हैं, तो माफिया मांगते फिर रहे थे। अब समंदर के जरिए वार होगा और जो वो वार होगा वो शायद भारत सस्टेन ना कर सके। डीजीआई एसपीआर ने अभी आज ही कहा है कि जंग है तो जंग सही। अगर जंग चाहता है भारत तो फिर जंग ही करेंगे, और अगर अमन चाहता है तो फिर उसको बिल्कुल अपने आप को क्लियर करके और ये अपने प्रॉक्सी से पीछे से हाथ उठाकर रहना होगा, वरना भारत के साथ फिर जंग है। ये अगर वो प्रॉक्सी से जंग लड़ेगा तो हम फिर डायरेक्ट जंग लड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी पे यकीन नहीं रखता। इसलिए कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है, वो दूसरों को कैसे दहशतगर्दी का शिकार कर सकता है, लेकिन करने वालों को अंजाम तक पहुंचाना ये अब हमारा पहला मकसद है। नाज़रीन, खुजदार में जो एपीएस स्कूल के बच्चों की बस पे हमला हुआ और उसमें मासूम लोगों को शहीद किया गया है, ये बीएलए की कार्रवाई है, लेकिन ये कार्रवाई क्या अकेले बीएलए की है? और इस कार्रवाई के पीछे कौन से करैक्टर्स हैं, उनके नाम बता रहा हूँ। और फिर ये कि अब पाकिस्तान इस पर क्या करने जा रहा है, ये आप इसको एक टेस्ट केस के तौर पे लीजिएगा। ये कोई छोटा वाकया नहीं है और इसको ऐसे बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो हमला हुआ है ये बीएलए ने ज़रूर किया है, लेकिन इसमें टीटीपी शामिल है। इसलिए कि ये जो सुसाइडल अटैक्स हैं और ख़ास तौर पे ये बसों पे और ख़ास तौर पे बच्चों पे, ये मेंटालिटी और ये माइंडसेट और ये जो ट्रेनिंग है ये टीटीपी की है। तो इसलिए ये विद कोलैबोरेशन काम कर रहे हैं और टीटीपी और बीएलए एक हो चुके हैं, और वो जो भारतीय छतरी है उसके नीचे उनको ना सिर्फ ये कि वो असलहा, टेक्निकल सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहे हैं, भारत दे रहा है, बल्कि उनको पैसे भी दे रहा है, उनको रकूम भी दे रहा है। और इसके अनडिनायबल प्रूफ्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी बहुत पहले टीवी पे और मतलब मीडिया पे उसको पेश कर चुकी है। लेकिन ये वाला हमला जो है ये एक टेस्ट केस होगा। इस हमले के बाद जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे मौजूद इंडियन एजेंट हैं और ख़ास तौर पे जो राह के अपने लोग, एक तो हैं जो पाकिस्तान में उन्होंने कल्टीवेट किए हुए हैं और दूसरे वो हैं जो उनके डायरेक्ट हैं। उनमें दो नाम हैं, एक है समंत कुमार गोयल और दूसरा है मोहन भगत। ये दो लोग हैं, इन दो लोगों के नाम आए हैं। ये वहाँ पे बैठ के ये ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इसके बॉर्डर्स पर बैठ के ये सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। और इन तक पहुंचने में अब कोई टाइम नहीं लगेगा। ना सिर्फ इन तक, बल्कि ईरान और जो अभी वहाँ पे चाइना में अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत हुई है, उसकी रोशनी में अफ़गानिस्तान को पहला प्रूफ देना पड़ेगा अपनी दोस्ती का, अगर वो दोस्ती चाहता है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। क्योंकि चाइना ने भी इस पर एक शर्त लगाई हुई है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ चलेंगे, इंडिया से अपने फासला बढ़ाएंगे, तब हम आपके साथ चलेंगे। क्यों कि चाइना तो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे माइंस एक्सप्लोर कर रहा है। माइन जो है वो वहाँ से जो काने हैं वो वहाँ से मादनियात निकाल रहा है। तो जाहिर है उसका फ़ायदा, वो एक एग्रीमेंट है, उसका फ़ायदा अफगानिस्तान को भी होगा। लेकिन वो एक ऐसी हुकूमत के साथ कैसे काम करे जो भारत के साथ लिंक्ड हो और उसको मदद हासिल हो, और वो चाइना का दुश्मन है, भारत सीधा खुला दुश्मन है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये खुजदार और ये बलूचिस्तान, इस सब कुछ में ये भी सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि चाइना के सी पैक को रोकने के लिए और जो पाकिस्तान अपनी मादनियात को वहाँ से निकलवाने के। अब पाकिस्तान ने तो ये बिल्कुल ऐलान नहीं किया कि वो सिर्फ चाइना को ठेके देगा। पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर द वर्ल्ड, यानी कि वो तो अमेरिका को भी ठेके दे सकता है, और अमेरिका इंटरेस्टेड है, सऊदी अरब इंटरेस्टेड है, यूएई इंटरेस्टेड है। तो वो आएँ और आके अपने मादनियात निकालें, हमारा हिस्सा हमें दें, अपना हिस्सा आप ले जाएँ। लेकिन ये भारत को, ये जाहिर है ये सिर्फ और सिर्फ भारत है जिसको ये चीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है। वरना बलोच अवाम
और जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है उनको और क्या चाहिए, ये तो माला माल हो जाएंगे। ये वाला अब ये जो केस है इसको अब टेस्ट केस बनाया जा रहा है और एक कॉम्प्रिहेंसिव, मैं बता रहा हूँ, एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन लॉन्च हो जाएगा जिसमें ईरान में भी किया जाएगा, अफगानिस्तान में भी किया जाएगा और बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में ये ऑपरेशन होगा। और ये जदीद तरीन हथियारों के साथ, जिसमें ड्रोन शामिल होंगे और कमांडोज शामिल होंगे उसके साथ, और इनकी बिहकनी की जाएगी और इनको जड़ों से इनकी जड़ें उखाड़ी जाएंगी। और दूसरा, भारत को एक मैसेज जाएगा कि अब अगर इससे आगे एक कदम भी लिया तो फिर ऐसा जवाब आएगा कि फिर दोबारा से बॉर्डर खुलेंगे और फिर इस दफ़ा जवाब जो है वो समंदर में होगा। और पहले ज़मीन पर तुम्हारी ऐसी की तैसी की है, तमाम बेसिस को उड़ाया है और वहाँ पे तुम माफिया मांगते फिर रहे थे। अब समंदर के ज़रिए वार होगा और जो वो वार होगा वो शायद भारत सस्टेन ना कर सके। वो इतना सख्त वार होगा इसलिए कि वो बेंगलुरु की तरफ जाएंगे मिसाइल और वो मुंबई की तरफ जाएंगे। और ये जो INS विक्रत टाइप एक जो छकड़ा लिए फिर रहे हैं ना, ये एक मिसाइल की मार है और इनको पता है अच्छी तरह से कि वहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। ये सारी बाकी सब जो है ये झूठ कहानियाँ वो अपने मीडिया के जरिए जो सुनाते रहते हैं आवाम को खुश करने के लिए, अब खैर वो भी खुलना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस बार वो जो होंगोर सबमरीन जो नीचे छुपी रहती है वो उठेगी और तबाही उड़ा देगी और हमारे फ्रिगेट और हमारे वहाँ के मिसाइल। और मैंने पहले भी कहा था कि हमने एक मिसाइल वहाँ पे फिट कर दिया था और जिसके डर की वजह से ये जंग बंद हुई है। तो अब ये सीधा सीधा, क्योंकि DGISPR ने अभी आज ही कहा है कि जंग है तो जंग सही, अगर जंग चाहता है भारत तो फिर जंग ही करेंगे, और अगर अमन चाहता है तो फिर उसको बिल्कुल अपने आप को क्लियर करके और ये अपने प्रॉक्सी से पीछे से हाथ उठाकर रहना होगा, वरना भारत के साथ फिर जंग है। ये अगर वो प्रॉक्सी से जंग लड़ेगा तो हम फिर डायरेक्ट जंग लड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी पे यकीन नहीं रखता, इसलिए कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है, वो दूसरों को कैसे दहशतगर्दी का शिकार कर सकता है। लेकिन करने वालों को अंजाम तक पहुंचाना ये अब हमारा पहला मकसद है और इसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, वो 2 कदम आगे जाएंगे। तो मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर।